यानी आप सोचना शुरू करें तो भारत में मैदानी क्षेत्रों में सबसे बड़ी संख्या आम की है। अगर आम से बात शुरू करें, आम, अमरूद, आंवला, बेल, अगर इन फलों को ध्यान से देखें, इनकी ऊंचाई का एक क्रम है, यानी कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ कम ऊंचे हैं, और करौंदा, अनार, फालसा ये बहुत छोटे हैं। अगर हम एक ऐसा सेटअप मॉडल अपने दिमाग में बैठाएं, जिस एरिया के हम रहने वाले हैं, मान लीजिए आप पंजाब से हैं, आपकी मिट्टी फर्टाइल है, तो आप अच्छे पेड़ ले सकते हैं। अच्छे पेड़ मीन्स जो अच्छी मिट्टी चाहते हैं। और मान लीजिए कि आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, बुंदेलखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो वहां की लैंड, जो लैंड अच्छी क्वालिटी की नहीं है, यानी सॉल्ट इफेक्टेड है या रॉकरी सॉइल है, वहां के लिए आंवला, बेल, जामुन, करौंदा, बेर, इन फ्रूट्स को लेकर हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करें जिस मॉडल में ऐसा कुछ भी ना हो। आप इंटीग्रेशन करते हैं साहब, तो क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट का एक ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। आपने कभी भी पन्ना, टीकमगढ़ के जंगलों में आम में फ्रूट फ्लाई नहीं देखी होगी। आम में फ्रूट फ्लाई आप तब देखेंगे जब आम की कॉमर्शियल ऑर्चर्डिंग एरिया में जाएंगे। हाँ, मैंगो फ्रूट क्रॉप आप कहाँ ज्यादा देखेंगे, जहां पे कॉमर्शियल फ्रूटिंग कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो बीजू आम उगे हुए हैं, वहां पे फ्रूट क्रॉप की समस्या उस तरह नहीं देखेंगे। तो कहने का मतलब, जब 5-6 प्रकार के पेड़ होते हैं तो प्रकृति उनमें एक ऑटोमेटिक बैलेंसिंग करती है। यानी कुछ हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, तो उन हार्मफुल इंसेक्ट के भी एनिमी वहीं आसपास में होते हैं, और वो सब एक दूसरे से निपट लेते हैं, आपस में एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं। हमें आपको बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वहां यूज ही नहीं करना पड़ता है। एज वेल एज जब भी इंटीग्रेशन की बात आएगी तो हमारे पास एनिमल्स जरूर होना चाहिए। यानी कुछ एनिमल्स जस्ट लाइक दो, अगर देसी गाय हमारे पास है, कुछ हमने डक्स रियर कर रखी है, छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, उस पॉन्ड में फिश भी है, और डक्स को वहां पे घूमने के लिए, क्रॉलिंग करने का मौका मिल रहा हो, तो एक डक ही कितने सारे इंसेक्ट को खा जाएगी। जो भी वेस्ट है आपका, उस वेस्ट को एक प्रोटीनस सब्सटेंस एग में कन्वर्ट कर देगी। तो ये जो रिसाइकलिंग है, रिसोर्सेज की, रिसाइकलिंग वेस्ट की, और रिसाइकलिंग एलिमेंट्स की, सॉइल में जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है कि भी हैं। सफल और जी सफल जी में जानिए कि मोरिंगा के लिए जिस भूमि का चयन करेंगे, उस भूमि में जल भराव कतई नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी बैठी हुई है, नीचे है, जी तो आप उसमें बेड बनाइए। जमीन से जी जी लगभग लगभग 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी बेड बनाकर उस पर मोरिंगा लगाएंगे, कभी फेल नहीं होंगे आप। मोरिंगा कभी फेल नहीं जी होता है। वो केवल फेल होता है जब उसके चारों तरफ मॉइस्चर इकट्ठा होता है। अगर नमी वहां आके बैठेगी, बैठे कब, जब जी आपकी भूमि बैठी हुई होगी, भूमि दबी हुई होगी, जी वहां पे मॉइस्चर इकट्ठा होगा, और जब मॉइस्चर इकट्ठा होगा तो मोरिंगा कभी ग्रो नहीं करेगा। मोरिंगा मॉइस्चर जी लविंग है, लेकिन स्टैंडिंग मॉइस्चर में नहीं चलेगा। जहां पे ऐसी शंका है कि जी मिट्टी हमारी बैठी हुई है, वहां पे 1 मीटर चौड़ी अच्छी ऊंची बेड बनाएं, उस बेड पर आप मोरिंगा लगाएं, पौधे से पौधा 2 मीटर दूरी रख के खूब आराम से मोरिंगा चलेगा। मोरिंगा बहुत आर्ट प्लांट है। मैं बांदा में अच्छी खेती मोरिंगा की हो रही है, इससे ज्यादा क्या कहेंगे आप। बांदा से हट, रायसेन तो नहीं है, रायसेन तो थोड़ी जी सॉफ्ट क्लाइमेट है, हो सकती है। जी जी आगे फ्लावर में 2 फ्लावर आपके पास ऐसे हैं जो कम पानी में बहुत अच्छे चलते हैं। नंबर 1 मैरीगोल्ड। जी मैरीगोल्ड कोई डाउट नहीं है, ईयर्स राउंड प्रोडक्शन है, मार्केट में डिमांड है, आप या मैरीगोल्ड करिए। और मैरीगोल्ड के बाद नंबर 2 पे जो आता है, वो आता है देसी गुलाब। अब ओके गुलाब कई प्रकार के हैं। जो हाइब्रिड गुलाब है उसको मत लीजिएगा, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जो चैती गुलाब कहते हैं, जिसको देसी गुलाब कहते हैं, स्पेशली जो गुलकंद बनाने के लिए यूज होता है, और मार्केट में भी उसी की खपत 12 महीना ज्यादा है। जो देसी गुलाब है, देसी गुलाब लीजिए। नंबर 1 गेंदा, नंबर 2 देसी गुलाब, नंबर 3 इस गर्मी के लिए एक आपके पास है गिलाडिया। ओके गिलाडिया जिसको नवरंगा कहते हैं, आप इसको ले लीजिए। तो मैरीगोल्ड, देसी रोज एंड गिलाडिया, ये 3 हैं जो कि ईयर अराउंड आपकी बाग में फिट हो जाएंगे।